बिहार कार्यालय उद्घाटन समारोह पर सनातन सांस्कृतिक संघ के राष्ट्रीय संयोजक प्रभारी बिहार श्री नीतीश कुमार सिंह ने प्रेरणात्मक भाषण दिया। सर्वप्रथम मैं आप सभी आगंतुक पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एवं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप आए और आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। आज सनातन सांस्कृतिक संघ जिसका उद्घाटन समारोह है, उसके लिए हमने आप सबको आमंत्रित किया था। मैं आपको सूचित करना चाहूँगा, ये उद्घाटन समारोह सिर्फ एक उद्घाटन समारोह ही नहीं, एक संकल्प का आरंभ है। एक ऐसे संकल्प का आरंभ, एक ऐसे भारत के निर्माण के संकल्प का आरंभ, जिसमें जो अपने जड़ों से जुड़ा हो, जिसे अपनी संस्कृति पर गर्व हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध और व्यवस्थित संतुलित समाज का निर्माण हो, जिसके माध्यम से हमारे सांस्कृतिक संघ सनातन सांस्कृतिक संघ का मुख्य उद्देश्य सारे ही मोक्षलक्षी धर्मों को, वैदिक, जैन, बुद्ध एवं सारे चारों जितने भी धर्म हमारे मोक्षलक्षी धर्म हैं, उन सभी धर्मों को जाति एवं वर्ण के भेदभाव से निकालकर, सिख परंपराओं की जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, उन्हें जाति एवं वर्ण के भेदभाव से निकालकर एक मंच पर लाना एवं उन्हें सशक्त बनाना है। हम वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को जीवित रखते हुए अपने मातृशक्ति, युवा शक्ति एवं समाज के हर एक वर्ग के उत्थान के लिए इस संगठन के माध्यम से आज से, इसी दिन से, इसी वक्त से प्रयासरत रहेंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ संगठन का विस्तार करना ही नहीं है। हम एक सोच, एक विचारधारा लेके आए हैं, जिसके माध्यम से हमें हर एक समाज के व्यक्ति को जागरूक करना है अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने सनातन के प्रति। मैं आपको बताना चाहूँगा, सनातन सांस्कृतिक संघ के माध्यम से हमने समग्र ग्राम विकास योजना का निर्माण किया है, जिसकी आत्मा आशा माँ है। आ से हम आर्थिक एवं आत्मिक उन्नति कहते हैं, श से शारीरिक एवं स्वस्थ समाज के हम संरचना की एक कल्पना रखते हैं, और माँ से मानसिक एवं मानसिक विकास की हम ये रखते हैं। इस आशा माँ के माध्यम से हमारा संगठन हर गांव में सामाजिक समरसता का, धर्म को रक्षित करने का प्रकाश फैला रहा है, और भी इसे हम हर घर तक लेके जाने को इच्छुक हैं। कैसे आर्थिक विकास करेंगे? आर्थिक विकास करने के हमारे कई सारे माध्यम हैं। मैं आज इस विशेष अवसर पे उल्लेख करना चाहूँगा उन कुछ महान व्यक्तित्वों का, जिन्होंने हमें प्राकृतिक खेती की दिशा में ले जाने का प्रयास किया है, और उनके प्रयास से हमें ये सीखने को मिला है कि प्राकृतिक खेती जो है, वो ना सिर्फ एक उत्पादन की प्रक्रिया है, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन और संतुलन बनाने का, एक संतुलित रखने का एक ये भी है। हम शून्य लागत खेती को बढ़ावा देंगे। जब हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, हमारा भारत एक समय में सोने की चिड़िया था, और उस समय हमारी धरती जो है वो उपजाऊ थी, हमारा जल जो है वो अमृत था, और हमारी हवा जो थी वो जीवनदायिनी थी। आज आप देखेंगे तो स्थिति चिंताजनक है। रसायन युक्त खेती करके हमने हमारे खेतों को बंजर बनाने की दिशा में बहुत ही घातक कदम उठाया है। हमने ना सिर्फ रासायनिक खेती से अपने भूमि को प्रदूषित करने का काम किया, हमने अपने जल को भी विषैला बनाया, हमने अपने वातावरण को भी दूषित किया। और निश्चित रूप से अगर ये यूं ही चलता रहा तो हम आने वाले दिनों में, हमारी आने वाली पीढ़ियां गंभीर संकटों का भुगतान करेंगे।
इसलिए हम वापस गांव गंगा और गांव का संरक्षण करते हुए, हमारा मुख्य उद्देश्य ही हमारे संगठन का यही है, गांव गंगा एवं गांव का संरक्षण करते हुए हम पंच महाभूतों की रक्षा करते हुए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश की रक्षा करते हुए, क्योंकि ये अगर पंच महाभूत सुरक्षित हैं तभी हमारा जीवन सुरक्षित है। ऐसा आप और हमें और आपको दोनों को, हम सबको सनातन ने सिखाया है। इन्हीं पंच महाभूतों के आधार पे हमारी खेती आधारित है। हमारे गौ माता जो है, हमारी गाय जो है, वो सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। एक विज्ञान के तरह से आप देखेंगे तो भी एक बहुत ही, आप देखेंगे गोबर हमारे धरती को फिर से पुनर्जीवित करने का और उर्वरक बनाने का काम करता है। गोमूत्र हमारे धरती को, हमारे इनको उर्वरक को वापस लाने की वो प्रक्रिया में हमारा साथ देता है। बैल सिर्फ एक पशु नहीं है, वो किसानी के लिए के इसमें हमारा एक सहयोगी है। हम खेती जो करते हैं, मैं विशेष रूप से उन महान व्यक्तियों का उल्लेख करना चाहूँगा। सनातन सांस्कृतिक संघ के श्री विनोद सचान जी, पद्मश्री विभूषित राष्ट्रीय कृषि सलाहकार श्री सुभाष पालेकर जी, जिन्होंने हमें प्राकृतिक खेती की दिशा दिखाई और उन्होंने हमें शून्य लागत खेती एवं रसायन मुक्त खेती, रसायन युक्त जो हम अभी कर रहे हैं उससे रसायन मुक्त खेती की ओर हमें ले जाने का जो एक राह दिखाया, मैं आज उन्हें हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जन आंदोलन जिसका संकल्प मैंने आज यहाँ पे लिया है, आने वाले दिनों में हम पूरे बिहार में, ना सिर्फ पूरे बिहार में, इस जन आंदोलन के माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान को एक वैसे स्वर्णिम युग में वापस ले जाने का प्रयास करेंगे। समग्र ग्राम विकास योजना के माध्यम से आर्थिक एवं आत्मिक उन्नति करवाते हुए, उन्हें स्वावलंबी बनाते हुए, आत्मनिर्भर बनाते हुए, उन्हें हम सशक्त एवं स्वस्थ बनाते हुए, हमारा प्रयास होगा मानसिक विकास उनका करवाते हुए हम गांवों को अपने समृद्ध बनाएं। और हमारा गांव समृद्ध होगा, हमारा राष्ट्र तभी समृद्ध हो सकता है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को किस प्रकार की भूमि देकर जाना चाहते हैं? क्या हम बंजर भूमि देकर जाना चाहते हैं उन्हें, या उपजाऊ भूमि देकर जाना चाहते हैं? हम इसको इस सब्जेक्ट को हम प्रेरणा के रूप में लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो ये रसायन युक्त खेती ने हमारे न सिर्फ वातावरण को, हवा को, जल को प्रदूषित किया, हमारे खाने में भी धीरे धीरे ये जहर घोल रहा है। और जिससे हमारा स्वास्थ्य दिन ब दिन, हम स्वास्थ्य जितने हम पहले हुआ करते थे हमारे पूर्वज, अब हम उतने स्वस्थ नहीं रह गए हैं। और आने वाली पीढ़ियां जो है वो अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो और भी अस्वस्थता की ओर जाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए हम हमारे गांव को, हमारे सनातन धर्म को रक्षा करेंगे। अगर हम पंच महाभूतों की रक्षा करेंगे तो ही हमारा जीवन सुरक्षित होगा। इन उद्देश्यों के साथ हमें निश्चित रूप से अपने सनातन धर्म की ओर वापस जाना चाहिए। और सनातन सांस्कृतिक संगठन जो है एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने उन मूल्यों की ओर, जिसमें श्रद्धा, समृद्धि एवं शौर्य के माध्यम से हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जो आने वाली पीढ़ियों को एक सशक्त समाज का निर्माण और एक संतुलित भविष्य की एक राह दिखा सके। इसीलिए हम चाहेंगे कि हम हमारे जैसे मातृशक्ति, हमारे युवा शक्ति, हमारे जितने भी जो भी हमारे समाज में लोग हैं, हम जाति, धर्म, वर्ण इन सब से ऊपर उठकर एक मंच पर आए, एक सशक्त भारत बनाएं और उसमें हम शांति, समृद्धि और श्रद्धा के माध्यम के मूल्यों से पंच महाभूतों की सुरक्षा करते हुए हम अपने वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएं और अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुनिश्चित करें। मैं आप सभी तमाम, आज तो मेरा पहला ही दिन था, मैंने आज सिर्फ श्री सत्यनारायण स्वामी का नाम लेके एक संकल्प लिया कि मैं मेरे इस जीवन का कण कण सनातन धर्म को समर्पित करता हूँ। मेरे अंदर जब तक सांस का एक भी कतरा होगा, मेरा ये हर एक सांस सनातन धर्म को सुरक्षित, संरक्षित, हर एक जीव को बनाए हुए, जो हमारे पशु पक्षी
जितने भी जीव हैं इस दुनिया में उन्हें सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए हम अपने जीवन का कन-कन समर्पण करने का आज संकल्प लेते हैं और हम आप सबों से ये आह्वान करते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ें और गाँव को समग्र ग्राम विकास योजना जो हमारा है, आसामा जो हमने आपसे अभी-अभी जिसके बारे में चर्चा किया और आने वाले दिनों में हम विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। उसके माध्यम से हमारे साथ जुड़ के हमारे कंधों को और मजबूत करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सशक्त भारत का निर्माण करने के लिए हमारा साथ दें। और निश्चित रूप से जब आप हमारे साथ आएंगे तो हम प्राकृतिक खेती की जैसे मैंने बात की, जो हमारे सलाहकार हैं, मैंने बताया श्री विनोद सचान जी, श्री सुहास पालेकर साहब, उन्हें हम आमंत्रित करें। वो हमें शून्य लागत खेती की वो जो उन्होंने ऑलरेडी पूरी भारत के कई सारे जगहों पे हो रहा है, उसके लिए हमें प्रेरित करें। उनकी प्रेरणा से हम अपनी खेतों को जिन्हें हम बंजर बना रहे हैं, उन्हें उर्वरक बनाने की ओर वापस हम एक कदम उठाएं। इसके लिए हम आप सबों से आह्वान करते हैं कि आप सब आए और हमारे साथ जुड़े और इस चीज को लेकर के घर घर तलक जाएं और जागरूक करें लोगों को कि सनातन ही एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से हम अपने गांवों को वापस समृद्ध कर सकते हैं। गांव समृद्ध होगा तो निश्चित रूप से हमारा देश समृद्ध होगा और देश समृद्ध होगा तो निश्चित रूप से पूरा विश्व एक प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा।